मैं संजय दर, प्रेसिडेंट कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी JNK, आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि जब आपको बुलाते हैं हम आप आते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपके चैनल का भी आभारी हूं। रहा सवाल आज का जो हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्शन चल रहे हैं असेंबली और सारे बिज़ी है इलेक्शनों में, हम भी बिज़ी है, हमारी विंग भी बिज़ी है इस इलेक्शन कैंपेनिंग में। और हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है यही है कि हम सभी कश्मीरी विस्थापित जो भी लोग हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, नॉन माइग्रेंट्स है, PM पैकेज वाले हैं, या दिल्ली में रहते हैं, जितने भी हमारे माइग्रेंट्स भाई है, विस्थापित लोग हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि आप इस बार ज़रा सोचो कि आज तक जितनी भी गवर्नमेंटें आई है उन्होंने हमारे लिए क्या किया, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, विस्थापित लोगों के लिए क्या किया। सब ने हमारे साथ झूठा आश्वासन दिया, कोई काम हमारा नहीं हुआ। हम 35 साल से हमारे ही अपने ही देश में मैं बार बार इस मुद्दे को बात को दोहराता हूँ, हम अपने ही देश में शरणार्थी हैं 35 साल से अपने ही स्टेट में, लेकिन हमारी बात को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। आज तक किसी ने हमारी बात को आगे नहीं बढ़ाया। छोटे छोटे मसले भी है वो उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। आखिर कश्मीरी विस्थापित लोगों का कसूर क्या है? क्या यही कसूर है कि हम हिंदुस्तानी हैं? क्या हमारा यही कसूर है? हम देश के लिए कुर्बानी दी है हमने आज तक, और हमारी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। आपने देखा जो परसों जो मैंने भी देखा, जो हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है क्या वो तो आईवाश है, कुछ भी नहीं है उसमें। आश्वासन तो वो पीछे से दे के आ रहे हैं, वो भी तो 10 साल से गवर्नमेंट में है, अभी भी चल रही है उनकी ही गवर्नमेंट। वो क्या रहा है, ग्राउंड पे ज़ीरो है। इसलिए हमारी अपील है तमाम विस्थापित लोगों से कि इस बार आप सोच समझकर, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस देश में और हमारे स्टेट में इस वक्त एक ऐसा लीडर है जो होनहार लीडर है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है आज तक किसी पार्टी ने जगती में 2 फंक्शनें करवाई, वो आज़ाद साहब ने की, आज़ाद साहब की 2 फंक्शनें हुई हमारे यहाँ। यही रिक्वेस्ट है सभी कश्मीरी विस्थापित लोगों से कि इस बार, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि इस वक्त हमें सोच समझकर वोट डालना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं कि कश्मीरी पंडित अगर वोट नहीं डालेगा, वो हमारी जो इश्यूज़ है वो कौन उठाएगा? जब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को पीछे से किसी पार्टी का सहारा नहीं होगा, तब तक कश्मीरी पंडितों की जो रिहेबिलिटेशन है वो कभी भी नहीं होगी, और हमारे जितने भी मसले हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। हमारी यही अपील है सभी विस्थापित लोगों से कि इस बार आप हमारे जो लीडर है गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जहाँ जहाँ हमने कैंडिडेट्स उठाए हैं, चाहे वो अनंतनाग है, कश्मीर, श्रीनगर है, जहाँ जहाँ हमने कैंडिडेट्स उठाए हैं, उन सभी को एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए आप कि आपकी जो रिहेबिलिटेशन का मुद्दा है या जो बाकी मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, वो सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं। आपको इस बार आज़ाद साहब के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक लीडर है हमारी इस रियासत का जो कि हमारे मसले जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आपने सभी को देखा, मगर इस बार आपको ऐसे लीडर को मौका देना है जो कि कश्मीरी विस्थापितों के मुद्दे जो है, सभी मुद्दे जो हमारे सॉल्व कर सकते हैं, वो एक है, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। इसलिए मैं दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो मैनिफेस्टो निकाला है
क्या उसमें हमारे जो इतने जो लोग हैं, हमारे विस्थापित लोग हैं, क्या हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज एक्स्ट्रा नहीं होगा? ये जो उसमें खामियां है जो हमने देखी, एम्प्लॉयमेंट का नामो निशान नहीं है। वही 6000 उसी के वो गाथा गा रहे हैं। उसमें भी 3000 पिछली गवर्नमेंट में किए थे, उसके टाइम में हुए थे। अभी भी 300 कुछ पोस्ट पेंडिंग है इन 6000 में। क्या कश्मीरी पंडित क्या इतना गिरा हुआ है? हमारी कोई हैसियत नहीं है? इसलिए मेरी अपील है, क्योंकि हमें भी पता है ये जो रिहैबिलिटेशन का मसला है बहुत ही पेचीदा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी पेचीदा है। लेकिन तब तक छोटे छोटे मसले जो है, जो हमारे मसले हैं उनको सॉल्व तो करिए। सारे कैंपों की दुर्दशा देखिए, नॉन माइग्रेंट लोगों की दुर्दशा देखिए। जितने भी हमारे कैंपस हैं उनमें कोई सुविधा नहीं रखी है आप लोगों ने, कोई हमारे यहाँ आता नहीं है। इसलिए मेरी सभी से अपील है, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, सभी से यही मैं विनती करता हूँ कि इस बार आप हमारी पार्टी और हमारे नेता जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भारी मतों से कामयाब कीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। मैं प्यारेलाल पंडिता, चेयरमैन कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल विंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का बोल रहा हूँ। आज थोड़ा सा हम मैनिफेस्टो का बताएंगे, किस किस का क्या मैनिफेस्टो है। सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो इस बारे में रिजेक्ट करता हूँ। दूसरा मैनिफेस्टो जो कल अमित शाह साहब ने यहाँ आकर के संकल्प बताया कि यह संकल्प फेस्टो है, मैनिफेस्टो नहीं है, उस बारे में मैं इतना ही कहता हूँ कि ये जुमलेबाजी है जो 2014 से हम सहते आए हैं। क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि हमने 6000 फैमिलियाँ कश्मीर में सेटल की और उनको एकोमोडेशन दी, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि 6000 फैमिलियाँ वो नहीं हैं, 6000 लड़के हैं या लड़कियाँ हैं जो हमारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं पीएम पैकेज के तहत और सुपर न्यूमरी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और उसमें अमित शाह साहब क्यों भूल जाते हैं कि एक बॉन्ड में एक पॉइंट लिखा है कि जब भी ये मुलाजिम पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहा है रिटायर हो जाएगा, उसको अपना क्वार्टर वापस देना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं चल रहा है ये जुमलाबाजी है या और कुछ, या तो मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है होम मिनिस्ट्री में। कुछ सरकर्दा कश्मीरी पंडित जो एजेंट बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन है और ये जुमलाबाजी है। ये 6000 लड़के हैं, किसी घर के 3 लगे हैं, किसी घर के 2, और ये फैमिलियां कहाँ हो सकती है। और मैं मज़ीद कहना चाहता हूँ कि इस मैनिफेस्टो को चेंज करके 2014 से हमारी कश्मीरी पॉलिसी, कश्मीरी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो बताई गई आज तक इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, वो खाली प्लेटफार्मों पर, पॉलिटिकल प्लेटफार्मों पर यूज़ किया गया। और ये जो मैनिफेस्टो कल अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया, वो भी मुझे लगता है कि 2014 से आज तक जितने मैनिफेस्टो लगाए हैं ये जुमलाबाजी है और इलेक्शन के दौरान ही ये दोहराए जाते हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारे लिए आज़ाद साहब ने खुली छूट रखी है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी हुकूमत आएगी या हमारे बंदे जितने भी उतरे हैं इलेक्शन में, वो असेंबली में एक माहौल बनाएंगे, हमारी खाली से एक पॉइंट पर काम करेंगे, वो रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन बैक टू वैली कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल का। और उसमें हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन बैक टू वैली। उसके साथ जो भी 35 साल का हमने सफरिंग्स उठाई हैं और उसमें हमारा जो 35 साल का लॉस है, प्रॉपर्टी लॉस वगैरह, वो दिया जाए। और जो भी स्टेक होल्डर्स आफ्टर 90 के सफरर्स हैं माइग्रेशन के, उनसे कंसल्टेशन करके हमारी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाए। और हमारा मैनिफेस्टो यही है जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, हमारे महबूब लीडर आज़ाद साहब ने मान लिया है, एक पॉइंट जिसके लिए हमारे रुकन जो असेंबली बनेंगे वो फाइट करेंगे इस बात पर कि हमारी रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन हो जाए और मज़ीद जो कंपनसेशन 35 साल का है वो दिया जाए और मज़ीद हमारी रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट पैकेज में दी जाए स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए स्पेशल केस। ये हमारा मैनिफेस्टो आज़ाद साहब की पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में आज़ाद साहब ने अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए हैं,
जिसमें डोरू है, अनंतनाग वेस्ट है और देवसर है और बाकी जहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नॉमिनेट हुए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के विस्थापित लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि उनके हक़ में वोट डाले जाएं और उनके जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे असेंबली कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके हक़ में वोट डालिए, चाहे जम्मू से, चाहे दिल्ली से, तमाम कश्मीरी विस्थापितों से मैं अपील कर रहा हूँ।